हर साल गर्मी की छुट्टियों में रिंकी और अभिषेक अपने नाना के घर जाते थे। उनको नाना के घर जाना और उनसे नई नई कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उनके नाना ने गांव के पास में जो जंगल था उसकी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जंगल में बहुत बड़ा खजाना है, पर वे एक बड़ी सी गुफा के अंदर है और लोगों का कहना है कि उस गुफा में एक शैतान रहता है जो वहाँ तक पहुँचने वाले को मार डालता है। ये बात सुनकर रिंकी और अभिषेक ने जंगल में जाने का सोचा। वो जानना चाहते थे कि क्या सच में ऐसा कोई खजाना है या गांव वाले ऐसे ही डर रहे हैं। दूसरे दिन वो दोनों खजाने की खोज में निकल जाते हैं। धीरे धीरे वो जंगल में काफ़ी अंदर आ गए। दिन भी ढलने लगा था और जंगल में घना अंधेरा भी छाने लगा था और डरावनी सी आवाज़ भी आ रही थी। तभी अचानक जंगल के एक कोने से तेज रोशनी दिखी। वो दोनों उस तरफ आगे बढ़ने लगे। देखा तो रोशनी एक बड़ी सी गुफा के अंदर से आ रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुँचे तो देखा कि एक बड़ा सा पिटारा खजाने से भरा हुआ है। ये देख वो दोनों दौड़कर खजाने के पास पहुँच गए और जैसे ही उन्होंने पिटारे को छुआ तो अचानक एक आवाज़ आई, चले जाओ यहाँ से, ये मेरा खजाना है। ये सुनकर दोनों थोड़े से डर गए, पर वो जानते थे कि शैतान जैसा कुछ नहीं होता, इसीलिए वो आसपास देखने लगे। देखा तो गुफा के एक कोने में स्पीकर रखा हुआ था। जैसे ही कोई पिटारे को छूता तो स्पीकर से आवाज़ आती थी। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। वे दौड़कर गांव पहुँचे और सबको खजाने की सच्चाई बताई और कहा कि शैतान जैसा कुछ नहीं है, वे खामखा ही डर रहे हैं। दूसरे दिन वो सभी गांव वालों को लेकर खजाने के पास जाते हैं। खजाने को देखकर सभी लोगों की आंखें चार हो जाती है। गांव वालों की नज़रों में रिंकी और अभिषेक सच में सुपर हीरो बन गए और गांव वालों ने उनकी हिम्मत और बहादुरी की तारीफ़ की। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि इस दुनिया में शैतान जैसा कुछ नहीं होता और कोई भी बड़े से बड़ी समस्या को भी हिम्मत और बहादुरी से सुलझाया जा सकता है।